मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से 10वीं वर्ग के लिए त्रिकोणमिति सूत्र लेकर उपस्थित हूँ। त्रिकोणमिति को पहले हम सूत्र आपको दे रहे हैं, इसके आधार पर आपको हाइट डिस्टेंस बनाएंगे और विभिन्न प्रकार के कुछ अन्य प्रूफ करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, सभी बारी बारी से आपको देंगे। आज शुरू कर रहे हैं, तो देखिए सूत्र में त्रिकोणमिति और रेखा गणित में पहला सूत्र हमको और आपको याद भी होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसी को आप तोड़ेंगे तो ये करके लिखेंगे कर्ण बराबर, ये वर्ग है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसी से b बनेगा, ये अगर लंब हम निकालते हैं तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, आधार स्क्वायर। या इसी को हम रूट को भेजेंगे तो डायरेक्ट हमारा लंब निकलेगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा। फिर इसी से c बनेगा, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। या फिर रूट भेजेंगे तो डायरेक्ट आधार निकलेगा, तो होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला से आपका निकला। इसी के आधार पर दूसरा त्रिकोणमिति में हम ये रेखा गणित में ज्यामिति में भी काम होता है और इसमें भी काम लगता है। तो दूसरा हमने त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो होती है वह होता है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। यानी यह त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होती है। अब इसके फॉर्मूला जो होता है उसके लिए हम क्या करेंगे कि सजाएंगे हमेशा ताकि याद रहे। अगर नहीं याद होता है तो देखिए आज हम कैसे आपको बतला रहे हैं। इस तरह से आप 3 खंड बना लेंगे और ऐसे गिनती में 4 खंड होगा। यहां लिखेंगे साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। और साइन के उल्टा नीचा कॉसेक थीटा और कॉस के सेक होता है और टैन के कॉट होता है, इस तरह से। अब इसको हम सजा लेंगे लाला, ये बाहर हो जाएगा, पढ़ने के लिए पढ़ते हैं हम इसको लाला बटा, इसको सजाएंगे कक्का। देहाती शब्द के अनुसार आपको पढ़ने के लिए याद करने के लिए एक तरीका हुआ, लाला बटा कक्का। अब इसका सूत्र हमारा बनेगा, कभी जीवन में नहीं भुलाएंगे अगर इस तरह से याद रखेंगे प्यारे बच्चे। साइन थीटा बराबर पढ़ेंगे लंब बटा कर्ण, एल बटा के यानी लंब बटा कर्ण। इसके उल्टा कॉस का कौशिक हो जाएगा,
कौसेक थीटा, अब ये उल्टा हो जाएगा, नीचे से पढ़ेंगे कर्ण बटा लंब। अब उसी तरह से हम अगर कॉस के लिखते हैं तो कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटा कर्ण, अर्थात आधार, ये हुआ कर्ण, आधार बटा कर्ण। और इसी का उल्टा हो जाएगा नीचे से सेक, और सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा आधार। फिर आप टैन के निकालेंगे तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा आपका ऊपर से जो है लंब बटा आधार, या इसी को उल्टेंगे कॉट निकालेंगे तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। तो प्यारे बच्चे, ये सूत्र आपको त्रिकोणमिति में बहुत ही अनिवार्य है। तो इसका सूत्र हम याद करेंगे। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होता है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। साइन कॉस टैन को सजा लेंगे, नीचा कॉसेक सेक कॉट को सजाएंगे, ये लल्ला वटा कक्का सजाएंगे। ये हमेशा लाला वटा कक्का देहाती शब्द है, आपको हमेशा याद रहेगा लाला वटा कक्का। तो लाला वटा कक्का याद रखेंगे। अब हम ये जीवन में कभी नहीं भुला सकते। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कौसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉस थीटा बराबर आधार बटा लंब। प्रिय बच्चे, यह 9 में तो नहीं है, लेकिन 9 में भी अगर विद्यार्थी कोई याद करता है फॉर्मूला तो वह 10 में काम दे सकता है। किंतु 10वां में त्रिकोणमिति बहुत कई चैप्टर पढ़ना है और इसको याद रखे, सूत्र को आसानी से याद करें। अब तीसरा मेरा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो सूत्र तो सबको मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब कैसे होता है, कभी कभी कहता है हल करने के लिए, तो इसको प्रूव करेंगे। तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर का मान, साइन स्क्वायर यहां पर देखेंगे लंब बटा कर्ण है, तो लंब का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा का मान देखेंगे, कॉस का देखेंगे तो आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ेगा। प्यारे बच्चे, बटा पर के जोड़ आप जानते हैं कि इस दोनों को जोड़ करेंगे तो मेरा क्या होगा, कर्ण और कर्ण के लघुत्तम कर्ण स्क्वायर होगा। अब कर्ण से कर्ण एक मतलब कटेगा, एक में लंब से गुणा करेंगे तो लंब स्क्वायर होगा, कर्ण से कर्ण कटेगा एक मतलब तो ये आधार स्क्वायर होगा। प्यारे बच्चे, अब आप प्रूव करना हो तो साइन का मान यहां से लेंगे लंब बटा कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे, प्लस के प्लस लिखेंगे, कॉस के मान लेंगे यहाँ पर आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण के स्क्वायर करेंगे, और इसका जो है लघुत्तम लेंगे कर्ण और कर्ण का कर्ण स्क्वायर होगा। कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कटेगा एक मतलब है, एक में लंब से गुना करेंगे तो लंब स्क्वायर, फिर कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर एक मतलब कटेगा, एक में लंब आधार से गुना करेंगे आधार स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे आप देखिए, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर इधर किधर है, तो लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, इसलिए यह हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, जो आपस में कट कर एक हो जाता है। इस तरह से अगर प्रूव करने के लिए कोई भी आदमी आपको कहे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे हो जाता है, तो इस तरह से आपको प्रूव करना होगा। और एक से यही जो है ना आपका अलग अलग फॉर्मूला हो जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हमारा फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी से फिर b बनेगा सीधे साइन थीटा बराबर अगर हो तो ऑब्जेक्टिव में आप रूट के अंदर देखेंगे, उसी को चेकेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर इसका c बनेगा कॉस
स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस प्लस है तब उधर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब फिर यह जो है आपको सीधे कॉस अगर कहेंगे तो रूट अंदर हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर जो है उस पार जाकर रूट में हो जाता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्यारे बच्चे याद हमको एक ही करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद यह जो है इस पार से उस पार करने के नियम प्लस माइनस माइनस प्लस में बदलकर हम निकालेंगे। तो एक फार्मूला से हमारा 3 फार्मूला होगा। प्रूफ्ड शब्द सभी को करना होगा, तो इस नियम से करेंगे जो मैंने यहाँ करके बतलाया। अब इसी के आधार पर अब हम इसको 1 माना जाए वैरायटी। तीसरा का पहला या हुआ कंडीशन। दूसरा कंडीशन चलिए तो फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। सेक का मान यहां से लेंगे, सेक का मान है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, माइनस के माइनस, टाइन का मान है हमारा लंब बटा आधार, तो लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर कर देंगे। और फिर आधार आधार के लघुत्तम आधार स्क्वायर हो जाएगा। ए से आधार कटेगा, एक कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आधार से आधार कटेगा तो माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे अब फिर यहाँ फार्मूला ढूंढना होगा। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर होता है। तो ये पूरा हटकर हमारा हो जाएगा आधार स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर। प्यारे बच्चे कट कर 1 हो जाएगा। तो हमको जब भी मिलेगा कि सीध करे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम इस तरह से सीध करके पूछने वालों को आसानी से बतला देंगे। अब उसके बाद इसी तरह से इसका भी बनेगा। ए में हम लेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, ये माइनस है तो अब प्लस हो जाएगा। अब यह स्क्वायर है, सीधे सेक अगर पूछता है आपको परीक्षा में तो रूट के अंदर, ये स्क्वायर है तो रूट के अंदर चल जाएगा, 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर प्यारे बच्चे अगर टाइन के मान पूछता है, टाइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो आपको मालूम है ये माइनस है तो उस पार चला गया प्लस हो गया, ये प्लस है तो इस पार आ जाएगा। तो यह फार्मूला बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सीधे टाइन अगर पूछता है टाइन थीटा बराबर, तो ये वर्ग है तो अब वर्गमूल में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से प्यारे बच्चे त्रिकोणमिति के बहुत फार्मूले होते हैं, लेकिन याद करने की तरीका हो, समझने की तरीका हो, सारे फार्मूला आपको याद होगा। आगे इसका तीसरा कंडीशन होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें बच गया कौन, तो कॉट बच रहा है, क्योंकि साइन कॉस आ गया, सेक टैन आ गया, 6 निष्पत्तियां में एक और कॉसेक बचा, एक टैन, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। प्यारे बच्चे इसको भी सिद्ध करने के लिए अगर पूछता है तो कॉसेक का फॉर्मूला देखेंगे आप, कर्ण बटा लंब है तो स्क्वायर दे देंगे, माइनस है तो माइनस, कॉट का है आधार बटा लंब, तो आधार के स्क्वायर बटा लंब के स्क्वायर देंगे। फिर वही फॉर्मूला लाएंगे, दोनों का लघुत्तम लेंगे, लंब से लंब कटेगा कर्ण स्क्वायर लेंगे, लंब से लंब कटेगा आधार स्क्वायर ले लेंगे। फिर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर, इसमें फॉर्मूला देखेंगे किने है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर है, तो फिर यह लंब स्क्वायर हो जाएगा बटा लंब स्क्वायर, कट कर 1 हो जाएगा। प्यारे बच्चे सिद्ध करने के लिए कहा जाए तो इस तरह से सिद्ध करेंगे। फिर इस कंडीशन से इसका फॉर्मूला 1 से अनेक बनाएंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, ये माइनस है तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सीधे कॉस के पूछता है, कॉसेक का पूछता है तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर यह माइनस है तो उस पार जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
1 हो जाएगा, ये माइनस है तो पार जाएगा, प्लस हो गया कॉट, आई प्लस 1 है तो इस पर आकर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर अब सीधे कॉट का अगर पूछता है कॉट थीटा बराबर तो 1 रूट अंदर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा जो है -1। इस तरह से आपका 3 फॉर्मूला बनता है लंबकरण पर, 3 से या 4 बनते हैं, ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी। इस तरह से प्यारे बच्चे सबसे अधिक आपको त्रिकोणमिति में काम लगता है आपको tan cos sin के मान, जो लड़के अधिकांशतः भूल जाते हैं और अधिकांशतः उसको याद नहीं कर पाते हैं, वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा चौथा सूत्र होता है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। यहां लिखते हैं निष्पत्तियां, इधर लिखते हैं 0 डिग्री, इधर लिखते हैं 30 डिग्री, उसके बाद में आता है 45 डिग्री, उसके बाद में आता है 60 डिग्री, उसके बाद में आता है 90 डिग्री। इसका मान बहुत अधिक पूछता है हर परीक्षा में, कंपटीशन में, चाहे जो इसमें जाइएगा पूछेगा। तो इसके लिए आपको हम ट्रिक बतला रहे हैं, उस तरह से याद रखिए, जीवन भर याद हो रहेगा। तो साइन के बगल में कॉस, फिर कॉसेक के बगल में सेक, फिर टैन के नीचा कॉट, इस तरह से आप लिख लीजिए। हम आपको फॉर्मूला बतला रहे हैं, वो जीवन भर याद रखिए। साइन के लिए आप याद रखेंगे, इस घर में हमको 0/4, इस घर में ऐसे चला लीजिए और आपको अच्छा रहेगा। 0/4 रूट अंडर 1/4 रूट अंडर 2/4 रूट अंडर 3/4 रूट अंडर 4/4। अब एक छोड़ देंगे, इसका मान लिखे, अब इसके लिए लिखेंगे कॉसेक के लिए कॉसेक के लिए यही उलट देंगे, रूट 4/0 रूट 4/1 रूट 4/2 रूट 1/4/3 रूट 4/0 1 2 3 4 4/4। यहाँ यह उल्टेगा, 0 है तो 4/0 हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, ये 4/2 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ये 4/4 हो जाएगा। इसके बाद में आपको टाइम के लिए प्यारे बच्चे लिखना है, आपको रूट अंडर इसमें भी होगा, इधर 0 आपको 4 3 2 1 0 और नीचा 0 1 2 3 4। ऊपर का घटते हुए क्रम में होगा और निचला बढ़ते हुए क्रम में होगा। इस तरह से प्यारे बच्चे आप सजा लेंगे। सजाने के बाद यहां पर आप यह जो है, यहां पर आप 4 0 1 2 3 यहाँ 4 होता है, नीचा बढ़ते हुए क्रम में होता है, घटते हुए 0
4 3 2 1 0 इस तरह से होगा प्यारे बच्चे। अब इसको हम भरेंगे यहां पर। आप भरने के बाद मिलाएंगे कि जो है यह आपका मान इसमें का आपको आ जाएगा। तो हम काटते जाएंगे, बनाते जाएंगे। देखिए 0 का वर्गमूल 0 होता है, 0 का वर्गमूल 0, यानी किसी भी चीज से में 0 4 से 0 में अगर किसी भी अंक से भागा देते हैं तो 0 होता है, और 0 रूट के अंदर हो तो उसका वर्गमूल 0 आएगा, तो यह 0 होगा। अब 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 1/2। 2 से 4 कटेगा 1/2, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्ग 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2 होगा। 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो 3 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 होगा। प्यारे बच्चे 4 से 4 1/2 कटेगा, 1 रूट के अंदर अगर हो तो 1 होता है। इस तरह से फिर देखिए यह लिखना आसान है, याद भी रहेगा आसान। ये बढ़ता हुआ क्रम में है 0 1 2 3 4 और नीचे सब 4 4 4। तो हमेशा याद रखिए 0 1 2 3 4 और नीचे 4 4 4 किसके लिए? साइन के लिए। तो 0 में 4 से भागा देंगे 0, 0 के वर्गमूल 0, 1 के वर्गमूल 1, 4 के वर्गमूल 2, 2 से 4 कटेगा, 2 इकाई 2 और 4 इकाई 4, 2 दूना 4, तो 1/2 अगर रूट के अंदर हो तो 1 के वर्गमूल 1 होता है, √2 का नहीं निकलता, तो 1/√2 होगा। आई √3 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3 होगा, और 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा, और 4 से 4 1/2 कटेगा तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से यह जब आ गया, अब इसी को उलट देंगे, ये भर देंगे इसमें, ई भर देंगे इसमें, और ई इसी में आ जाएगा, ई चला जाएगा इसमें, ई चला जाएगा इसमें। प्यारे बच्चे 1 से हमने इसको भरा। अब कौशिक से देखिए, कौशिक में वही चीज है, उलट देंगे। इसमें 0 1 उठा और इसमें पूरे 4 4 4 रहेगा। अब नीचा आ जाएगा, है ऊपर का चीज अब नीचा आएगा 0 1 2, इसी को उलट दिए हैं, निचला सब 4 ऊपर कर दिए और ऊपर का 0 1 2 4 नीचे कर दिए। अब इसमें किसी भी अंक में 0 से जो है भागा नहीं होता, इसलिए अपरिभाषित होता है, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। अब 4 में 1 से भागा दीजिएगा तो 4 आएगा, 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब 4 2 से कटेगा 2 मतलब 2 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता, √2 हो जाएगा। ये 4 का वर्गमूल हमारा 2 हो जाएगा, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट के अंदर हो जाएगा। 4 से 4 1 मतलब कटेगा तो 1 हो जाएगा। प्यारे बच्चे इसको फिर हम यहाँ लाएंगे तो 1 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। इस तरह से इसको आप फिर उलट देंगे, अपरिभाषित यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ, यह उसी में रह जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चे हमारा 1 2 3 कंडीशन याद होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए 0 में किसी भी अंक से भागा देते हैं, अगर ऊपर 0 है तो 0 हो जाएगा। उलट चुके थे, इसको उल्टेंगे, 1 आएगा यहाँ, 2/3 आएगा, √2 आएगा, 2 आएगा, ये अपना। अब टाइम के लिए यहाँ भरेंगे 0 में किसी भी अंक से जो है अगर भागा देते हैं तो 0 हो जाता है। 1 के वर्गमूल 1 होगा, ये √3 हो जाएगा। 2 से 2 कटेगा 1 मतलब 1 के वर्गमूल 1 हो जाएगा। 1 से √3 में 3 में तो √3 हो जाएगा। आई जो है 4 में 0 से भागा देंगे, अपरिभाषित हो जाएगा। अब इसको उल्टेंगे, ये हो जाएगा अपरिभाषित, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 0। प्यारे बच्चे अधिकांशतः आपको हाई डिस्टेंस में यही जो है ना आपका
ए तीन वो पूछता है। tan 30 डिग्री पर बनता है, tan 45 डिग्री पर बनता है, tan आपको 60 डिग्री का बनता है। इस तरह से प्यारे बच्चे यह चार्ट बहुत कोई याद नहीं रहता, लड़के बिसर जाते हैं, तो आप ये याद रखिए, आसान है। साइन के लिए 0 1 2 3 4 सबको याद रहेगा, नीचा 4 4 4 रखेंगे, इसमें ऊपर 4 4 4 रखेंगे, नीचा 0 1 2 3 4 रखेंगे। tan थीटा के लिए ऊपर 0 1 2 3 4 रखेंगे, नीचा जो है ना 4 3 2, ऊपर बढ़ते हुए रहेगा, नीचे घटते हुआ। ये 4 के ही कमाल है, 1 से लेके 4 तक के अंक रख के हम बनाएंगे। इसके बाद भी आपको बहुत इसमें फॉर्मूला है जो एक दिन और सीधी में आपको देंगे, जो है उसके बाद में हाई डिस्टेंस आपको बनाएंगे आसानी से। आपको एक सप्ताह के अंदर यानी 4 7 8 सीडी में आपका त्रिकोणमिति समाप्त होगा। अब प्रतिदिन पहले त्रिकोणमिति ही समाप्त कर देंगे आपको, उसके बाद फिर चलेंगे। बीज गणित हम पढ़ा चुके हैं, रेखा गणित भी बहुत पढ़ा चुके हैं, त्रिकोणमिति में आपका चल रहा है। तो प्यारे बच्चे इसके अगला सीडी के लिए भी तैयार रहेंगे। फॉर्मूला कैसे बनता है, कैसे हिसाब पर रखाएगा, ये हम बारी बारी से आपको ट्रिक जैसे समझाएंगे, बतलाएंगे। जैसे ये ट्रिक बतलाया, लाला बटा काका पर बतलाया, कैसे प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, ये याद करने की आसान तरीके हैं। फिर हम अगले सीडी में आपको त्रिकोणमिति का ही लेंगे, इस तरह से बारी बारी समाप्त करेंगे। प्रिय बच्चे, आपसे निवेदन है कि अगर पढ़ाई लेना चाहते हैं, सेवा लेना चाहते हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।